जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है मंजिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आकिब सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स का और एक इंपॉर्टेंट लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैंने सितंबर 2021 से लिया है और ये इस महीने का सेकंड लेक्चर होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखोगे। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज का लेक्चर खुशी खुशी से स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आंसर है इसका तमिलनाडु। यहां पर आपको याद रखना होगा, ड्यूगोंग को हम सी काउ के नाम से भी जानते हैं। और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहां पे। सीएम है तमिलनाडु का M.K. स्टालिन और कैपिटल है चेन्नई। वहां का स्टेट डांस जो है वो है भारतनाट्यम। चलो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। रिसेंटली ऑन 5 सितंबर National Teachers Award list was announced. Name the teacher from Jammu and Kashmir honored with this prestigious award. देखो टोटल अगर हम देखेंगे ना 44 टीचर्स को इस बार नेशनल टीचर्स अवार्ड से नवाजा गया। तो हमें देखना है जम्मू एंड कश्मीर में किस टीचर को यह अवार्ड दिया गया है। यह रहा आपकी स्क्रीन पर, संजीव शर्मा ऑफ रियासी। ओके, Question number 3. India's first biobrick based building was opened in which state of India? आंसर है इसका IIT हैदराबाद। यहां पर आपको याद रखना होगा, बायो ब्रिक्स वो ब्रिक्स होती है जो एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनाई जाती है। अब इन्हीं ब्रिक्स की बिल्डिंगें भी ओपन की जा रही है। ऐसे में IIT हैदराबाद में पहली बिल्डिंग ओपन की गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। Who is the author of book titled Back to the Roots? आंसर है इसका तमन्ना भाटिया। देखो तमन्ना भाटिया बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस का नाम है। इसकी एक मूवी का गाना मुझे यहाँ पर याद आ गया है और मैं ट्राई करता हूँ गाने की। वैसे मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, हो सजना पे दिल आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IRF इंटरनेशनल रोड फेडरेशन? इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का नया प्रेसिडेंट कौन बन गया है? आंसर है इसका सतीश पारख। क्योंकि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IRF का हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6. विच इंडियन वुमेन वाज अवॉर्डेड विद 7th यमन हजारिका अवार्ड 2021? आंसर है इसका राइटर नमिता गोखल। चलो क्वेश्चन नंबर 7. नेम द इंडियन बायोलॉजिस्ट हु वाज अवॉर्डेड विद ग्लोबल बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021? आंसर है इसका शैलेंद्र सिंह। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8. इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? आंसर है इसका 8 सितंबर। क्वेश्चन यहां पर आपको देखना होगा थीम क्या था इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर। लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। Question number 9. Recently, the first news broadcaster of BBC Hindi passes away. What is her name? Answer है इसका रजनी कौल। Question number 10. Name the railway station of India awarded with 5-star Eat Right Station. ये 5-star Eat Right Station इस बार किस रेलवे स्टेशन को मिला है इंडिया में? यहां पर याद रखना, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। यहां पर पैसेंजर्स को खाने के लिए अच्छा फूड दिया जाता है, इसीलिए ये अवार्ड इस
रेलवे स्टेशन को मिला है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड गवर्नर बीबी रानी मौर्य रिजाइन्स। देखो ये उत्तराखंड की गवर्नर है बीबी रानी, इसने वहां से रिजाइन किया, अब ये वहां की गवर्नर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड फॉर्मर SBI चेयरमैन मिस्टर रजनीश कुमार एज देयर इकोनॉमिक एडवाइजर। देखो किस स्टेट ने फॉर्मर SBI चेयरमैन को इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया? तो आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। ये है रजनीश कुमार जी, आप यहां पर स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल। अब इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल का नया प्रेसिडेंट कौन आया है, उसका नाम आपको याद रखना होगा, GS पानू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया विल होस्ट G20 समिट। देखो G20 समिट को अब इंडिया भी होस्ट करेगा, लेकिन आपको बताना है किस ईयर को इंडिया होस्ट करेगा G20 समिट को। तो आंसर है 2023। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियाज टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर टावर वाज इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो आंसर है इसका चंडीगढ़। तो इस टावर का मकसद क्या होगा? असल में ये एयर को प्यूरिफाई करेगा। आपको पता है पोल्यूशन ज़्यादा है हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में, इसलिए इन टावर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। आंसर है इसका LT जनरल गुरमीत सिंह जी। इस महीने में और भी अपॉइंटमेंट्स हुई है। यहां पर आप देख सकते हो, बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का गवर्नर बनाया गया, RN रवि को तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया। चलो क्वेश्चन नंबर 17, हु बिकम्स न्यू CMD ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। आंसर है इसका निर्लैप सिंह रॉय जी। यह है निर्लैप सिंह रॉय। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड। आंसर है इसका बड़ौदा बैंक। यहां पर आपको पता होना चाहिए बड़ौदा बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? गुजरात के अंदर, और इसका चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया, और इसका MD एंड CEO जो है ना, उसका नाम है संजीव चड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग्स फ्रेमवर्क रिलीज्ड बाय MHRD विच यूनिवर्सिटी होल्ड्स द टॉप पोजीशन। ये देखो NIRF ने रैंकिंग्स इशू की है 2021 में। हमसे पूछा गया किस यूनिवर्सिटी को टॉप पोजीशन मिली है, तो आंसर है IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 सितंबर को। यहां पर आपको थीम भी याद करना होगा, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेस न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गौफेन 502। ये चाइना ने नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसका नाम आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज द नेशनल करेंसी। दुनिया में कौन सी पहली ऐसी कंट्री है जिसने बिटकॉइन को नेशनल करेंसी डिक्लेयर किया? तो आंसर है इसका EI सल्वेदर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको डाउट होगा बिटकॉइन कौन सी कॉइन होती है। देखो बिटकॉइन जो है ना, ये वो कॉइन है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। आप इसको कह सकते हो डिजिटल कॉइन। क्या? डिजिटल कॉइन। अब आप कहोगे सर ये कॉइन कहां पर हम रखेंगे? जब आप इस कॉइन को खरीदोगे तो आप इसको इंटरनेट पर ही सेव करके रख सकते हो। मतलब इंटरनेट पर ही आप इसको अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करके रख सकते हो। फिर वहीं से अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप वहीं से इस कॉइन को मतलब दे सकते हो, और कोई आइटम या इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको करना होगा तो इसी तरीके से बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाएगा। आप अपने पॉकेट में, वैलेट में इसको नहीं रख सकते हो, इंटरनेट के वैलेट पर आपको इसको डिपॉजिट करके रखना है। सर समझ आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 3, विजय रूपानी रिजाइन्स एज गुजरात चीफ मिनिस्टर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
किस गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया है? उसका नाम है विजय रूपानी। अब इसकी जगह पर कौन नया चीफ मिनिस्टर बना है गुजरात का? भूपिंद्रा पटेल जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, हु बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज? देखो, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज का नया चेयरमैन कौन बना है? नाम है उसका इकबाल सिंह ललपुरा। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ ASOSAI? फुल फॉर्म है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। तो ये बने हैं GC मुर्मू जी, ये इसका नया चेयरमैन बन गया। ठीक है, तो GC मुर्मू जी को अब तो आप जानते ही हो, ये J&K का फर्स्ट LGB है। चलो, क्वेश्चन नंबर 26, जुडीमा वाइन रिसेंटली गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको हम GI टैग बोलते हैं। इट बिलोंग्स टू, देखो ये जो जुडीमा है ना, ये असल में असम का राइस है। क्या है? तो वहां पर इस राइस का वाइन भी बनाया जाता है, शराब। ठीक है, तो इसको GI टैग भी मिला है इस बार 2021 में। चलो, क्वेश्चन नंबर 27, रिसेंटली विच कंट्री एक्सपोर्टेड हिल्सा फिश टू इंडिया? देखो, किस कंट्री ने हिल्सा फिशेस इंडिया को भेजे हैं 2021 में? तो आंसर है इसका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूपी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप इलेक्ट्रॉनिक पार्क इन। देखो, यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्क लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आपसे पूछा गया यूपी के किस शहर में ये इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाई जाएगी? नोएडा के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक पार्क इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पार्क भी है। तो इस क्वेश्चन को आपने याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेट टॉप्ड द फूड सेफ्टी इंडेक्स दिस ईयर इन लार्ज स्टेट कैटेगरी? यहां पे बात की गई है लार्ज स्टेट कैटेगरी। तो किस स्टेट को टॉप पोजीशन मिली है फूड सेफ्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग? गुजरात को। तो अगर हम स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी की बात करेंगे, तो क्या आप में से कोई बताएगा मुझे स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी में किस स्टेट को मिला है टॉप पोजीशन? तो ये लिखना नोट्स में माय डियर स्टूडेंट्स, गोवा को। लार्ज स्केल में तो गुजरात को मिला है, स्मॉल में गोवा को मिला है ये अवार्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, विच यूटी स्टेट हैज अडॉप्टेड स्नो लीपर्ड एज स्टेट एनिमल एंड ब्लैक नेकेड क्रेन एज स्टेट बर्ड? आंसर है इसका लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर ने भी जो स्टेट बर्ड है वो चेंज किया है। तो अगर आप स्टूडेंट्स को पता है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 31, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क ऑफ असम वाज रिनेम्ड एज। देखो, ये पार्क असम की है, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। अब इसका नाम चेंज किया गया, मतलब राजीव गांधी हटाया गया और औरंग नेशनल पार्क रखा गया। ये आपको पता है, बीजेपी के जितने भी चीफ मिनिस्टर है, या तो वो स्टेट्स के नाम चेंज कर रहे हैं, या तो वो सिटीज़ के नाम चेंज कर रहे हैं, रोड्स के नाम चेंज कर रहे हैं, पार्क्स के नाम चेंज कर रहे हैं। जैसे यूपी में आपने देखा, अब ये बीमारी आसाम तक पहुंच गई है। काम तो वो कुछ करते नहीं है, डेवलपमेंट कुछ करते नहीं है। आप देखो पेट्रोल के प्राइसेस क्या है, डीजल के प्राइसेस क्या है, हर चीज़ का दाम बढ़ गया है। लेकिन ये लोग सिर्फ पार्कों के नाम चेंज करेंगे। अब देखो, यहाँ पर ये पार्क राजीव गांधी ने बनाई थी, अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, राजीव गांधी का नाम कैंसिल किया गया। अब इस पार्क का नाम औरंग नेशनल पार्क है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, गुरबीर पाल सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? गुरबीर पाल सिंह को किस ऑर्गेनाइजेशन का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया? तो आंसर है NCC का, नेशनल कैडेट कॉर्पस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं। तो आज भी मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क लाया है, और आप क्या करोगे, ये होमवर्क आप करोगे और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इनके आंसर्स भी चाहिए, साथ साथ स्टूडेंट्स अपना नाम और एड्रेस भी मेंशन करेंगे। तो देखते हैं होमवर्क आज का क्या है। हु विन्स गोल्ड इन जेवलिन थ्रो एट पैरालंपिक्स इन टोक्यो? देखो, मैंने पैरालंपिक्स बोला है, ओलंपिक्स नहीं बोला है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स, ये याद रखना।
तो आप मुझे बताओ पैरालंपिक्स में किसने इंडिया के लिए गोल्ड लाया है जेवलिन थ्रू गेम की अगर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है एलजी गवर्नमेंट मनोज सिन्हा अप्रूव्स डैश डैश इंटरेस्ट फ्री अमाउंट अंडर PMAY। तो इसका आंसर भी आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज द एडवोकेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICAO। तो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क आपके लिए रखा है, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे बताओगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और देखा कितने अच्छे से मैंने PDF बनाए हैं। आपको इस तरीके का PDF कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। जाओ आप 1000 चैनल्स आप सर्च करो, लेकिन जितने मैंने अच्छे प्यारे से नोट्स बनाए आप लोगों के लिए, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो YouTube पे हमारे पास पढ़ते हैं वो भी मेहनत करे और वो भी सिलेक्ट हो जाए। जो जिस स्टूडेंट ने जिस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया होगा, तो आप लोगों को मेहनत करनी है और हमारा नाम रोशन करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना।